हेलो बच्चों, मैं विवेक पांडे आप सभी का आपके अपने चैनल पलामू फिजिक्स पॉइंट पर स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट एंड मेजरमेंट। तो यूनिट एंड मेजरमेंट जो है क्लास 11th का सेकेंड चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर बस इंट्रोडक्टरी पार्ट है। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट एंड मेजरमेंट। तो सबसे पहले जानेंगे कि नीड ऑफ मेजरमेंट, मेजरमेंट का जरूरत क्यों पड़ा हम लोग। गौर कीजिएगा कि आपके लोग बचपन से अपने घर में भी पूछते होंगे कि माँ मेरा हाइट कितना है, माँ मेरा हाइट कितना है। क्या है? यही मेजरमेंट है। आपको अगर कभी बाइक खरीदना हो तो उसका माइलेज चेक करेंगे ना, स्पीड चेक करेंगे ना कि कितना जल्दी कितना स्पीड पकड़ता है। स्पीड क्या है? यही है मेजरमेंट। तो मेजरमेंट का जरूरत है। जैसे हम कितने स्पीड में जा रहे हैं, हमको मान लीजिए जीएलए कॉलेज से रेड़मा चौक जाना है और मात्र 2 मिनट में पहुंचना है, तो कितना स्पीड होना चाहिए हमारा। और अगर 15 मिनट में पहुंचना है तब कितना स्पीड होना चाहिए। ये सब क्या है? मेजरमेंट ही है। ठीक है। इसके बाद सपोज आप लोग को स्कूल या कॉलेज यूनिफॉर्म सिलाना हो, अगर कपड़ा मान लीजिए शर्ट का आपको 2 मीटर लग रहा है, दुकानदार 2 मीटर से कम दे दिया, तो अच्छा शर्ट कभी सिल पाएगा? देखिएगा कि शर्ट का साइज उठपटांग हो गया, या तो यहाँ से ऊपर कर देगा, नहीं तो यहाँ एक बाह को आधा कर देगा, एक को पूरा कर देगा। समझ रहे हैं ना? तो यही सब क्या है? मेजरमेंट का जरूरत है कि हमको 2 मीटर चाहिए। अगर 2 मीटर से ज्यादा दे दिया तब तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर कम दे दिया तब तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना। तो इन सब कारणों के चलते हमको मेजरमेंट का जरूरत पड़ा बच्चों। और अगर बच्चों आपको फिजिक्स पढ़ना है तो आपको मेजरमेंट का आना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मेजरमेंट नहीं आएगा तो फिजिक्स में कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए फर्स्ट चैप्टर यही दिया गया है, और ये आप जब तक फिजिक्स पढ़ेंगे तब तक इससे पीछा नहीं छूटेगा आपको कभी इस चैप्टर से। तो इस चैप्टर को ध्यान से समझते चलने का कोशिश कीजिएगा। आई होप आप लोग को मेजरमेंट समझ में आ गया होगा। अब देखिए मेजरमेंट हम किस चीज का करेंगे। तो मेजरमेंट जिस चीज का करेंगे उसका नाम दिया गया है फिजिकल क्वांटिटी। मतलब फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? तो ऐसा दुनिया का कोई भी चीज जिसको हम मेजर कर सके। जैसे स्पीड है, मेजर कर रहे हैं। अपना हाइट है, मेजर कर रहे हैं। बाजार से कोई सामान खरीदना है, चावल दाल गेहूं आटा जो भी खरीदना है उसको हम मेजर कर सकते हैं। तो सब क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है। लेकिन अगर कोई पूछे कि आप सबसे दुनिया में ज्यादा प्यार किससे करते हैं, तो इसको आप मेजर कर सकते हैं। सबसे ज्यादा गुस्सा किससे करते हैं, सबसे ज्यादा नफरत किससे करते हैं। तो ये सब चीजों को मेजर नहीं कर सकते। एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने फीलिंग को कि उस पे तो इतना गुस्सा आता है कि लगता है उसका जान ले लें। ठीक है। उससे एकदम नफरत हो गया, उसको देखने का मन नहीं करता है। उससे इतना प्यार करते हैं कि उसके लिए एकदम जान दे देंगे, हम सीना फाड़ देंगे। समझे ना? बजरंगबली जी से एकदम चीर के दिखा देंगे, तुम ही हो खाली दिल में। तो उसको मेजर नहीं किया जा सकता। मतलब पूछेगा भी तो क्या पूछेगा कि आप कितना किलो या कितना मीटर उससे प्यार करते हैं, नहीं ना। तो जो हमारा फीलिंग है, इमोशन है, इसको मेजर नहीं किया जा सकता है। इसको बस अपने तरीके से अपने टर्म में बताया जा सकता है कि हम उससे कितना प्यार करते हैं या कितना गुस्सा है उससे। समझ में आया? तो फिजिकल क्वांटिटी क्या हुआ कि जिस भी क्वांटिटी को हम मेजर कर सके उसको क्या बोलेंगे? फिजिकल क्वांटिटी। अ क्वांटिटी which can be measured। A quantity which can be measured। ऐसा क्वांटिटी जिसको मेजर कर सके उसको क्या बोलेंगे? फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी कितने तरह का होता है? 2 टाइप का होता है। पहला हो गया फंडामेंटल। फंडामेंटल किसको बोलते हैं? जो दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होगा। और दूसरा हो गया डेराइव्ड, जो दूसरे पे डिपेंडेंट होगा। जैसे फंडामेंटल हो गया आपका फंडामेंटल क्वांटिटी, जैसे लेंथ। लेंथ मापना है तो हम मीटर में मापेंगे। मास मापना है तो केजी में मापेंगे। ठीक है। तो ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं है बच्चों। लेंथ किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, मास किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। इसका अपना यूनिट है। लेंथ का यूनिट मीटर, मास का यूनिट केजी। ठीक है। तो डेराइव्ड यूनिट क्या होता है? जो फंडामेंटल यूनिट पे डिपेंडेंट होता है। जैसे मान लीजिए वेलोसिटी,
इसमें अगर हम टाइम का बात करें तो टाइम को सेकेंड में मापेंगे ना, फंडामेंटल यूनिट में टाइम को सेकेंड में। तो वेलोसिटी, वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट का क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट भी एक तरह का लंबाई ही है ना, तो डिस्प्लेसमेंट मतलब मीटर और टाइम मतलब सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड। तो देखिए डिराइव्ड यूनिट जो है फंडामेंटल यूनिट पे, मतलब डिराइव्ड क्वांटिटी जो है फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंडेंट होता है। समझ में आया? तो बच्चों आप लोग को ये तो समझ में आ गया कि फिजिकल क्वांटिटी किसको कहते हैं, कितने तरह का होता है। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटी क्या है। अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट करिएगा। इसके बाद अब हम लोग जानेंगे व्हाट इज मेजरमेंट। तो मेजरमेंट क्या होता है बच्चों, कंपेरिजन। मेजरमेंट मतलब कंपेरिजन। अभी आप लोग को बताया था ना, अभी हम लोग क्या जान रहे हैं कि मेजरमेंट जो है ये भी कंपेरिजन है, कंपेरिजन ऑफ अननोन, कंपेरिजन ऑफ अननोन क्वांटिटी विथ फिक्स्ड क्वांटिटी। मतलब कि एक क्वांटिटी, जैसे मान लीजिए किराना का दुकान है हमारा, ठीक है, अब कोई आया बोला कि 5 किलो चावल दे दो, तो 5 किलो का अगर बटखारा नहीं होगा हमारे पास तो हम 5 किलो चावल उसको दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे। तो 5 किलो का बटखारा जो हुआ वो क्या है, फिक्स्ड क्वांटिटी हो गया। और एक साइड जो है बोरा में से निकाल के रखते जाएंगे, दोनों जब इक्वल हो जाएगा उसको दे देंगे हम कस्टमर को। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि एक जो है वो अननोन क्वांटिटी होगा और दूसरा जो है वो फिक्स्ड क्वांटिटी होगा। ये दोनों के कंपैरिजन करके हम मेजरमेंट करेंगे। जैसे आप लोग कभी कपड़ा या तार खरीदने गए हैं, वायर, तो वायर खरीदने जाइएगा, बोलिएगा 5 मीटर वायर दो, तो देखिएगा कि मान लीजिए ये 1 मीटर का है, तो वायर को यहां से यहां लगाया स्केल पे, 5 बार वायर को घुमा दिया, हो गया 5 मीटर। तो एक, अब देखिए जैसे कि पहले तो हमारे लिए ये था फिक्स्ड क्वांटिटी, लेकिन इसके ऊपर जैसे ही दूसरा वायर को हम लगाएं तो इतना जो डिस्टेंस है ये हमारा फिक्स्ड हो गया। अब इसको 5 बार हम रिपीट कर दिए तो क्या हो गया, फिक्स्ड क्वांटिटी हो गया ना। तो अननोन को नोन के साथ, जिसको नहीं जानते हैं उसको जानने वाले के साथ अगर हम कंपैरिजन करें तो उसको बोलेंगे मेजरमेंट। समझ में आया बच्चों? अब देखिए मेजरमेंट के लिए 2 चीज बहुत ज्यादा जरूरी होता है। पहला यूनिट, ठीक है, मेजरमेंट के लिए 2 चीज बहुत ज्यादा जरूरी होता है। पहला यूनिट और दूसरा न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू, तो यूनिट क्या होता है और न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होता है? तो बच्चों यूनिट क्या होता है, चूज एन स्टैंडर्ड ऑफ सेम काइंड। जैसे कि अगर हमको सपोज चावल लेना है, तो चावल लेना है तो किस में लेंगे, मीटर में, कि 2 मीटर चावल दे दीजिए। चावल में क्या होता है, मास होता है। चावल में क्या होता है, मास होता है। तो वैसा सब्सटेंस को हम केजी में लेंगे। किस में लेंगे, केजी में। जैसे कपड़ा खरीदना है तो कपड़ा को मीटर में लेंगे, लिक्विड खरीदना है तो लीटर या मिलीलीटर में लेंगे। ठीक है, ऐसे ही लेते हैं ना बच्चों। तो यूनिट क्या होता है बच्चों, चूज एन स्टैंडर्ड ऑफ सेम काइंड, मतलब जिस तरह का सब्सटेंस हमको खरीदना है यूनिट हम उसी तरह का यूज करेंगे। जैसे दिल्ली से अगर कोई पूछे कि दिल्ली से डाल्टनगंज कितना दूर है, तो सपोज 1200 किलोमीटर दूर है, तो हम ये नहीं बोलेंगे कि 1200 किलोग्राम दूर है या 1200 लीटर दूर है। क्या बोलेंगे, जहां पे लंबाई का बात आएगा वहां मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर यही सब यूज करेंगे। जहां पे मास का बात आएगा वहां किलोग्राम, ग्राम यही सब यूज करेंगे, टन, क्विंटल। ठीक है, इन एने को पसेरी भी चलता है। और न्यूमेरिकल वैल्यू क्या बताता है बच्चों, कि जो यूनिट है उसका रिपीटेशन कितने बार हो रहा है। न्यूमेरिकल वैल्यू क्या बताता है कि जो यूनिट है, जैसे 1 किलो, 1 किलोग्राम हुआ ना, तो इसका रिपीटेशन मान लीजिए कि हमको लेना है 5 किलो चावल, तो 5 गुने 1 किलो। ठीक है, 5 गुने 1 किलो, तो मतलब यूनिट का रिपीटेशन कितने टाइम से हो रहा है उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम न्यूमेरिकल वैल्यू से। तो मेजरमेंट के लिए क्या क्या चाहिए, एक न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा यूनिट। न्यूमेरिकल वैल्यू बताएगा कि यूनिट का रिपीटेशन कितने टाइम से हो रहा है, मतलब 10 बार, 15 बार, 1000 बार हो जाएगा तो 1 टन बोल देंगे उसको।
1000 अगर 1 किलो का रिपीटेशन 1000 बार हो गया तो उसको 1 टन बोलेंगे, नया यूनिट आ गया। और 1 किलो का रिपीटेशन मान लीजिए 100 बार हो रहा है तो 1 क्विंटल बोलेंगे, वहां भी नया यूनिट आ गया। तो ये सब हम लोग आगे सीखेंगे, ठीक है। तो बच्चों अब हम लोग जानेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट। तो देखिए फंडामेंटल यूनिट हो या डेराइव्ड यूनिट हो, ठीक है, दोनों का कंप्लीट सेट होना चाहिए। कंप्लीट सेट मतलब एन और यू के फॉर्म में, ठीक ना, उसी को बोलते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट। अब सिस्टम ऑफ यूनिट मेनली हम लोग को 4 तरह का पढ़ना है, जिसमें पहला हो जाता है सीजीएस, जिसको गॉसियन सिस्टम ऑफ यूनिट भी बोला जाता है। तो आपको अगर पूछा जाए कि गॉसियन सिस्टम ऑफ यूनिट किसको बोला जाता है तो बोलिएगा डायरेक्ट सीजीएस। यहाँ सी मतलब सेंटीमीटर, जी मतलब ग्राम और एस मतलब सेकेंड। और एफपीएस को ब्रिटिश सिस्टम भी बोला जाता है। एफ मतलब फुट, पी मतलब पाउंड और एस मतलब सेकेंड। तो देखिए सीजीएस जो है वो पुराना मेथड था। तो पहले हम लोग लेंथ को जो है ना सेंटीमीटर में मापते थे, ठीक है, ग्राम का मतलब मास को ग्राम में मापते थे, टाइम को सेकेंड में ही मेजर करते थे। और एफपीएस में लेंथ को फीट में मापते थे। इसीलिए हम लोग पे ब्रिटिशर लोग रूल करके गए हैं ना, अंग्रेज के हम गुलाम रहे थे, इसीलिए हम लोग अपना लंबाई जो है फीट में पूछते हैं। सेंटीमीटर और मीटर में पूछते हैं नहीं, पूछते हैं कभी। क्या में पूछते हैं? फीट में पूछते हैं कि क्या फीट के हैं, ऐसा ही पूछते हैं ना। और केक वगैरह लेने जाइए, डंबल वगैरह लेने जाइए तो ये भी आज आपको पाउंड के हिसाब से मिलेगा, किलो के हिसाब से नहीं मिलेगा। और टाइम का तो सेकेंड होता ही है, मास का पाउंड होता है, एफ मतलब लेंथ, तो लेंथ का। और जो भी हम सिस्टम पढ़ेंगे उसमें सबसे पहले लेंथ आएगा, फिर मास आएगा, फिर टाइम आएगा, याद रखिएगा इस चीज को। तो सीजीएस में सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, एफपीएस में फुट पाउंड सेकेंड। थर्ड क्या हो जाएगा? एमकेएस, इसी का अपडेटेड वर्जन है एसआई यूनिट, ठीक ना। तो एम मतलब मीटर, के मतलब किलोग्राम और एस मतलब सेकेंड। और एमकेएस को जॉर्जी सिस्टम भी कहते हैं बच्चों, जॉर्जी सिस्टम, ठीक है। तो सीजीएस को गॉसियन सिस्टम कहते हैं, एफपीएस को ब्रिटिश सिस्टम कहते हैं, एमकेएस को गॉर्गी सिस्टम कहते हैं। इसके बाद आ जाता है हमारा एसआई सिस्टम। इसके बाद सब दुनिया में जब वैश्विक स्तर पर वर्ल्ड लेवल पर बिजनेस होने लगा तो ब्रिटेन में चल रहा है एफपीएस सिस्टम, फ्रांस तरफ चल रहा है मान लीजिए सीजीएस, अमेरिका में चल रहा है एमकेएस। तो कैसे किया जाए, लेन देन कैसे करेंगे? हम मान लीजिए आपको 1 किलो दिया, आप हमको 100 ग्राम दीजिएगा, तो रखेंगे? नहीं रखेंगे ना। तो उसके लिए एक पूरा वर्ल्ड का सारा कंट्री मिलके 1971 में नाप तौल विभाग के द्वारा एसआई सिस्टम जारी किया गया। तो एसआई सिस्टम में बच्चों टोटल 7 गो फंडामेंटल यूनिट को रखा गया, उसका सप्लीमेंट्री में 2 गो रखा गया और बाकी जो है डिराइव्ड है। तो अब हम लोग देखेंगे एसआई सिस्टम। तो एसआई सिस्टम उन लोग जैसा 3-3 गो को लेके तो बनाया नहीं गया था कि लेंथ के लिए मीटर यूज कर दिए, सेंटीमीटर यूज कर दिए, फीट यूज कर दिए। एसआई सिस्टम में टोटल फंडामेंटल क्वांटिटी क्या को रखा गया? 7 गो, जिसमें कि देखिए लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर के बाद लुमिनस इंटेंसिटी मतलब लाइट का इंटेंसिटी कितना है, लुमिनस इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो देखिए लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर, मास का किलो, टाइम का सेकेंड, टेम्परेचर का केल्विन, लुमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। इतना 7 गो बेसिक मतलब फंडामेंटल क्वांटिटी निकाला। इसके बाद 2 सप्लीमेंट्री
सप्लीमेंट्री सिस्टम भी निकाला, उसको भी फंडामेंटल यूनिट का ही पार्ट बोला जाता है। तो सप्लीमेंट्री सिस्टम क्या है? पहला तो प्लेन एंगल के लिए हो गया रेडियन, और सॉलिड एंगल के लिए, तो सॉलिड एंगल के लिए हो गया स्टेरेडियन। ठीक है, तो फंडामेंटल यूनिट अगर कोई पूछेगा तो बेसिकली 7 ही बताना है आपको, 9 को नहीं बताना है। फंडामेंटल यूनिट 7 तरह का ही होता है, 2 सप्लीमेंट्री में जोड़ा गया है इसको, ठीक ना। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्लास 11th का, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट और डायमेंशन के बारे में।